जी स्वामी जी। 10 मिनट प्रश्नोत्तर के लिए पर्याप्त है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम् ईशम् आनंदी वल्लभम्। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनन्दिनीम्। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आदरणीय जया जी ने अभी कहा कि मैंने एक बार अनुरोध करते ही आपके निमंत्रण का स्वीकार कर लिया। वैसे मैं तो ये मानता हूं कि राम रत्ना विद्यालय का कोई भी काम हो, मुझे निमंत्रण की भी आवश्यकता नहीं होती है। मैं तो बिना निमंत्रण के भी पहुंच सकता हूं, क्योंकि जिन कार्यों को मैंने अपने जीवन में अपने काम माने हैं उनमें यह एक प्रथम पंक्ति में विराजमान कार्य है। आज प्रथम मैं आह्लादित हूं कि हमारे सभी के आदरणीय बापूजी भी मेरे समक्ष बड़े स्वस्थ रूप में उपस्थित हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे दूरभाष पर संपर्क किया था जब वे अस्पताल में थे, और बाद में फोटो भेजी जब अस्पताल से निवृत्त होकर के और सभी को जय सिया राम करते हुए निकल रहे थे। आज उनको प्रत्यक्ष देख करके मुझे आनंद हो रहा है। बहुत बहुत अभिनंदनीय कार्य हो रहा है राम रत्ना इंटरनेशनल के माध्यम से, और उसमें भी आपने इस समय जो आधारशिला व्याख्यान माला रखी है, यह नाम भी बड़ा सुंदर है, क्योंकि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, आप लोग जो कार्य कर रहे हैं, वह कार्य अनेक छात्रों के जीवन की आधारशिला सुदृढ़ कैसे होगी, कैसे उनके जीवन का भवन उत्तम विस्तीर्ण भव्य दिव्य भवन निर्माण करने के लिए योग्य होगा, ऐसी आधारशिला उनको चाहिए। और यह केवल उनके छात्रों के व्यक्तिगत जीवन की आधारशिला नहीं होती है, क्योंकि ये भावी छात्र ही हमारे देश के भविष्य की आधारशिला होते हैं, और इसलिए हमारे भविष्य भारत की आधारशिलाओं के जीवन की आधारशिला आप रख रहे हैं। यह अत्यंत मौलिक कार्य है, और इसके लिए आपके द्वारा चुना गया यह नाम अत्यंत सार्थक है। अब इस उपक्रम में आप इतने आगे बढ़ चुके हैं कि सबसे पहले 49 व्याख्यानों को पूर्ण कर लेने के लिए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। अब इन व्याख्यानों में क्या क्या कहा गया होगा, यह तो मैं कभी समय मिलेगा तो सुनने का, जानने का प्रयास करूंगा। इस समय तो अयोध्या जी के भगवान श्री राम जी ने मुझे इतना व्यस्त कर रखा है कि मैं अपने द्वारा आरंभ किए गए कार्यों की ओर भी देख नहीं पा रहा हूं। लेकिन अवश्य इन सभी व्याख्यानों में वे अनेक विषय आए होंगे जो हमारे छात्रों के जीवन का निर्माण करेंगे, और उनके माध्यम से हमारे देश के भविष्य का निर्माण करेंगे। आज जो विषय मुझे दिया गया है, वह विषय जैसा कि आरंभ में कहा गया, थोड़ा गहन है, थोड़ा मौलिक है, लेकिन गहन होने पर भी वह जानने जैसा विषय है। थोड़ा कठिन कभी किसी को लग भी गया तो भी यदि इस विषय को हम ठीक से जानते हैं तो अपने जीवन का निर्माण करना, अपने समाज का निर्माण करना, अपने देश का भवितव्य निर्माण करना
और विश्व के मांगल्य के लिए कुछ तो भी करते हुए अपने जीवन को सार्थक करना, यह सब कुछ हमारे जीवन में हो सकता है। यह जानना इसलिए आवश्यक है कि हम लोग कुछ तो कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। राम रत्ना के माध्यम से सारी सात्विक शक्ति एकत्रित हो रही है और हमारे श्री महेंद्र भाई इस काम में जो जुटे हैं, मैं उनका आरंभ में ही अभिनंदन कर लेता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हुए भी वे ऐसे नए नए उपक्रम हमारे सामने लाते हैं, जो उपक्रम वास्तव में समाज के भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। तो आज का यह उपक्रम इस व्याख्यान का, जिसमें यद भावितम तद भवति, आप जैसा सोचेंगे वैसे ही आप बनते जाएंगे, यह जो विषय मुझे दिया गया है, इस विषय को सुनते ही मैं रोमांचित हो गया था, क्योंकि यह तो मेरा प्रिय विषय है। क्योंकि इस विषय का इतना अधिक चिंतन हम लोगों की परंपरा में मिलता है, जितना आपको और कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और हमारा पूरा योग वासिष्ठ ग्रंथ तो इसी एक विषय को लेकर के आगे बढ़ा हुआ है। मैंने जब बेंगलोर के एयरपोर्ट पर, मैं जहां भी जाता हूं बुक स्टॉल्स थोड़े देखते रहता हूं, सीक्रेट जैसे पुस्तक को देखा, पहली बार देखा, यह लगभग 15 वर्ष पहले की बात है। तो मैंने थोड़ा उलट पुलट करके देखा और एकदम मेरे मुख से एक वाक्य निकल गया। मेरे साथी जो खड़े थे उनकी ओर देख करके, अरे ये तो हमारे योग वासिष्ठ की जूठी पत्तल है, हमारे योग वासिष्ठ ग्रंथ की जूठी पत्तल है। अब किसी महान ग्रंथ की जूठी पत्तल होना भी अपने आप में एक गौरव है। मेरे कहने का भाव केवल इतना था कि ये सारे विषय जो आजकल अंग्रेजी भाषा में विभिन्न प्रकार से आगे रखे जाते हैं, उनका मूल हमारी संस्कृति में है, उनका मूल हमारे ग्रंथों में है। इस और हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हमारे प्राचीन ऋषियों के ज्ञान के समक्ष नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सकते हैं। इतना सब कुछ उन्होंने इस एक विषय के बारे में हम लोगों के सामने रख दिया है। हम में से हर व्यक्ति अपने जीवन को कुछ न कुछ बनाना चाहता ही है, और कुछ चाहे चाहे न चाहे, वह जब जीता है तो कुछ न कुछ बनते ही जाता है, अपने आप ही बनते जाता है। क्योंकि शरीर का धर्म है विकास, वह जन्म लेता है, बढ़ता है, आगे जाकर के क्षीण होता है और फिर नष्ट होता है। तो हम कुछ सोचे चाहे न सोचे, हमारा जीवन आगे आगे बढ़ता जाता है और जैसे तैसे वह हम जी करके समाप्त कर देते हैं। जिन लोगों को अपना जीवन ऐसे ही जैसे तैसे जी करके समाप्त करना है, उनके लिए कुछ विशेष बात कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका मन सामान्यतया ब्रिटिश स्टेशन को आजकल हम छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं। रेलवे के किसी बड़े स्टेशन के ऊपर जैसे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होती है, कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है, कोई उधर से आता है, उधर से आता है, कोई कुछ चिल्लाता है, कोई कुछ चिल्लाता है, ये जैसे चलते रहता है, उसी प्रकार का हमारा अंतरंग बना हुआ होता है। जब हम उसको किसी प्रकार का अनुशासन नहीं देते हैं और फिर इस प्रकार का अव्यवस्थित अस्त व्यस्त मन कैसे जीवन को निर्माण करेगा। सामान्यतया हम लोग जिन लोगों को देखते हैं अपने आसपास, उनके जीवन इसी प्रकार के बनते जाते हैं। उन लोगों का बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उनको भी इसमें से कुछ मिल जाए तो वे इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आज का विषय मुख्यतया उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन को कुछ विशेष बनाना चाहते हैं और अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। हम लोग याद करते हैं स्वामी विवेकानंद को, हम लोग याद करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को, हम लोग याद करते हैं राजा रणजीत सिंह जी को, हम लोग याद करते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे लोगों को। इन लोगों को जो हम याद करते हैं, क्यों करते हैं?
इन लोगों ने अपने जीवन में कुछ विशेष करके दिखाया। उन्होंने अपने जीवन में कुछ तो भी ऐसा किया जिसके कारण सामान्य लोगों से भी अधिक वे लोगों की नजर में भर गए और लोगों को ऐसा लगने लग गया, अरे जीवन हो तो ऐसा, इस प्रकार का जीवन कैसे बन सकता है, इस प्रकार का जीवन कौन बना सकता है। हम में से भी हर व्यक्ति कुछ न कुछ नोटेबल जीवन बनाना चाहता है, उसको चाहना चाहिए। मुख्य बात यह है हमारे अंतःकरण में इस प्रकार की सबसे महत्वपूर्ण आकांक्षा पहले जागृत होनी चाहिए। ध्यान रखना मित्रों, विधाता ने हम लोगों के अंतरंग में 3 प्रकार की शक्तियां भरी है और वे शक्तियां है ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति। हम लोगों में ज्ञान की शक्ति है, हम लोगों में क्रिया करने की शक्ति है और हम लोगों में इच्छा रखने की शक्ति है। एक बात ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना है, यदि हमें अपने जीवन का शिल्प ऐसा बनाना है जिसकी ओर लोग देखते रहे, हम ताजमहल की ओर देखते रहते हैं, हम अजंता एलोरा की गुफाओं की ओर देखते रहते हैं, हम जब दक्षिण भारत में मदुरई जाते हैं तो वहां के गोपुरों को हम देखते रहते हैं। ऐसे अत्यंत श्रेष्ठ शिल्प जो हमारे जीवन में नर रूप में दिखते हैं, ऐसे ही स्वामी विवेकानंद, छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे लोग हैं। तो इस प्रकार के बड़े बड़े शिल्प जैसे लोगों के ध्यान में रह जाते हैं, उसी प्रकार इतिहास के प्रवाह में असंख्य लोग जन्मे और असंख्य लोग समाप्त हो गए। उपनिषदकार ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, सस्यमेव मर्त्य पच्यते सस्यमेव जायते पुनः। अरे जो लोग है ना, द कॉमन रन ऑफ मैनकाइंड, ये कैसा होता है, ये सावन में जैसे घास उगती है, नष्ट होती है, फिर उगती है, नष्ट होती है, कौन उसकी ओर ध्यान देता है। उस घास की तरह जिनका जीवन होना है वह, उनको इतने विचार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनको अपने जीवन में कुछ करके दिखाना है वो अपने जीवन में कैसे करके दिखाए, इसका सारा शास्त्र हमारे ऋषियों ने हम लोगों को प्रदान किया है। और यह करते समय उन्होंने एक बात की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। उन्होंने बार बार एक बात कही है कि देखो, मनोहि जगतां कर्तृ, आप वैसे ही बनने वाले हैं जैसा आप चिंतन करते हैं, जैसा आप सोचते हैं। हमारे मन की शक्तियां हम लोगों ने पहचानी नहीं हमारे अंतःकरण में। वैसे देखो, हमारे ऋषियों ने एक बहुत बड़ी बात कही है। आजकल आप लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट का विचार करते हैं। अब ये व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारी बातें अंग्रेजी से आप लोग जानते ही है, उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन पर्सनालिटी का जितना गहरा चिंतन हमारे ऋषियों ने किया, किसी ने भी नहीं किया है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश और आनंद कोश से भी उसके पार, उस परे इतना विचार किसने किया है? आज तक के साइकोलॉजी में इसका विचार नहीं हुआ है। इसलिए एक बात मैं बड़े साहस के साथ आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आज का मनोविज्ञान, आज तक का मनोविज्ञान भी हमारे प्राचीन ऋषियों के मनोविज्ञान के साथ तुलना करने जैसा नहीं है। इतना हमारे ऋषियों ने हम लोगों को दिया है। दुर्दैव की बात इतनी ही है कि हम लोगों ने उसकी ओर देखा नहीं। तो उसमें हमारे ऋषियों ने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही। उन्होंने ये कहा कि बाहर का जो विश्व है या पांच भौतिक संसार जो बाहर देखते हैं वो, और ये हमारा शरीर, इसको भी हमारे ऋषि बहिरंग मानते हैं, अंतरंग नहीं मानते हैं। अंतरंग तो हमारी चेतना है। हम लोग कम से कम, चलो पंचकोशों का विचार छोड़ दीजिए, इतना तो विचार आप लोगों को भी ध्यान में तुरंत आ जाएगा कि हमारे भीतर एक चेतना है और एक यह शरीर है। ये शरीर और ये चेतना, ये दो भिन्न बातें हैं। इतना तो किसी के भी ध्यान में तुरंत आ जाता है। ये बात सबके द्वारा मान्य की हुई बात है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों में अधिक महत्वपूर्ण क्या है। हम सामान्यतया शरीर की ओर ध्यान देते हैं और शरीर को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि हमारे ऋषियों ने कहा हमारा शरीर, और हमारा शरीर अपने जीवन काल में जिस स्थिति को प्राप्त करेगा वो स्थिति भी
हमारे अंतःकरण के विचारों पर निर्भर करती है। ये चेतना सबसे महत्वपूर्ण है और इसलिए भगवान ने भी चेतना को अपना स्वरूप कहा है। भगवद गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग में भूतानाम अस्मि चेतना, भगवान कहते हैं ये शरीर मेरी विभूति नहीं है, लेकिन इस शरीर के भीतर जो चेतना है वो मेरी विभूति है। यू कैन अंडरस्टैंड द एनर्जी एंड द मैटर। अब ये एनर्जी यह इतनी महत्वपूर्ण है और यह एनर्जी, यह शक्ति हमारे भीतर जो है यह हमारे भविष्य का निर्धारण करती है। और इसलिए हमारे भीतर जिस प्रकार के विचारों का प्रवाह सतत चलता जाएगा वह अपने आप हमारे बहिरंग पर परिणाम करता जाएगा, हमारे देह पर भी करेगा, हमारे भविष्य पर भी करेगा। और इसीलिए योग वासिष्ठकार एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, मनो ही जगतां कर्तृ मनो ही पुरुष स्मृतः स्वरूपम सर्वकर्तृत्वम शक्तत्वम मनसो मुने। भविष्य का सारा निर्माण हमारे मन के ऊपर आधारित है, हमारे विचारों के ऊपर आधारित है। और अत्यंत साहस के साथ योग वासिष्ठकार कहते हैं कि यो यमर्थं कामयते तदर्थं चेष्टते क्रमात् अवश्यं स तदाप्नोति न चेदर्थान् निवर्तते भावना बलत पुमान। अपनी भावना के बल से, अपने विचार के बल से यो यमर्थं कामयते, आप यदि किसी बात की इच्छा अत्यंत तीव्रता से करते हैं और उसके अनुसार अपना बहिरंग जीवन भी बनाने का प्रयास करते हैं तो अपने आप उस स्थिति को आप प्राप्त करके रहेंगे, वो स्थिति आपके जीवन में साकार होकर के रहेंगी। द ड्रीम्स कम ट्रू, वी आर द मेकर्स ऑफ आवर फ्यूचर। ये बात हमारे ध्यान में आनी चाहिए और इसके लिए हमारे विचारों की साधना करना आना चाहिए। अब यह जो भविष्य का निर्माण हमारे विचारों के माध्यम से होता है, इसका मुख्य कारण यह है कि बाहर का भी सारा जो विश्व बना हुआ है ना, यह भी मूल में चैतन्यमय है, चैतन्यमय है, यह भी जड़ नहीं है। पूरा विज्ञान इस बात को मानने के समीप आकर के पहुंचा है कि हमारा यह बाहर का विश्व भी चैतन्यमय है। हमारे भीतर की चेतना जब एक विशिष्ट विचार को लेकर के उसके ऊपर एकाग्र होती है और उसके पीछे पड़ जाती है, उसका रात दिन चिंतन करती है, तो अपने आप उसके भीतर से जैसे बीज में से अंकुर, अंकुर में से छोटा सा पौधा और पौधे में से बड़ा विश्व निर्माण, एक बड़ा वृक्ष निर्माण होता है। उसी प्रकार हमारी उस चेतना शक्ति के कारण, हमारी उस विचार शक्ति के कारण अपने आप हमारा भविष्य बदलता जाता है। सागर में अथवा जलाशय में कहीं पर भी आप एक कंकड़ फेंकते हैं तो वह कंकड़ अपने आप अपनी तरंगों को निर्माण करता है, तरंगों को निर्माण करता है। उसी प्रकार हमारे मन के भीतर यदि कोई एक इच्छा तीव्रता से जागृत होती है, तीव्रता से जागृत होती है, वो अपनी तरंगों को निर्माण करती है। बड़े वैज्ञानिक एडिंगटन ने कहा, द होल यूनिवर्स इज नथिंग बट बॉटल्ड अप रेडिएशन। यह सारा विश्व ही रेडिएशन से भरा हुआ है और इसलिए आपके भीतर एक तीव्र इच्छा के जागृति की आवश्यकता है। मैंने अभी एक बात कही थी, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। अब देखो, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ये दोनों भी इच्छा शक्ति के पीछे पीछे चलती है। इसलिए हमारे भीतर पहले तीव्र इच्छा की जागृति आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि मुझे अपने मन में एक संकल्प सुदृढ़ करना होता है। एक संकल्प यदि मैं सुदृढ़ करता हूं और उसके पीछे जी जान से लग जाता हूं, रात दिन उसको मेरे भीतर जागृत रखता हूं, तो अपने आप सारा बाहर का जो यूनिवर्स है, बाहर की जो एनर्जीज है, ये सारी उसी प्रकार एकाग्र होना आरंभ कर देती है और हमारा अनुगमन करना उनके लिए स्वाभाविक हो जाता है। इट बिकम्स जस्ट नेचुरल। हम किसी भी बात पर अपने मन को एकाग्र करें, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। इसलिए इच्छा शक्ति सबसे महत्वपूर्ण बात यदि है तो इच्छा शक्ति है। आप बड़े
महापुरुषों के जीवन में देखिए, उनके जीवन में कोई न कोई अत्यंत तीव्र इच्छा उनके बाल्यकाल में जागृत हो गई। बाल्यकाल में उनके अंतःकरण में जो तीव्र इच्छा जागृत हो गई, जो विचार उन्होंने चुन लिया कि मुझे ऐसे बनना है, अपने आप सारी शक्तियां, अपने आप आसपास का सारा वातावरण उसी प्रकार से ढलता गया और वे सफलता की ओर बढ़ने लगे। हाँ, एक बात आवश्यक है कि यह इच्छा शक्ति अत्यंत तीव्र होनी चाहिए। वो इतनी तीव्र होनी चाहिए। मुझे डॉक्टर कलाम का एक वाक्य बड़ा प्रिय वाक्य है। डॉक्टर कलाम कहा करते थे कि सपने वो नहीं होते जो रात में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद आने नहीं देते हैं। क्या हम अपने जीवन में किसी एक विचार के पीछे इतने पागल हुए हैं क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक विचार लिया और उस विचार के पीछे वो पागल हो गए कि मुझे स्वराज्य को निर्माण करना है। स्वामी विवेकानंद ने एक विचार लिया कि मुझे परमात्मा का साक्षात्कार करना है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक विचार लिया कि मुझे अपने समाज का उत्थान करना है। बस एक विचार जब कोई लेकर के चलता है और अपनी शक्ति को उसके पीछे झोंक देता है, तो अपने आप सारी शक्तियां, विश्व की सारी शक्तियां, उसके आसपास की सारी शक्तियां उसका अनुगमन करना आरंभ कर देती है। यह मुख्य विचार हम लोगों के ध्यान में आना चाहिए। और यह केवल विचार के बल पर हो सकता है क्या? मित्रों, जरा विचार कीजिए। अमेरिका के महानतम राष्ट्रपति, अमेरिका के बहुत सारे राष्ट्रपति महान हुए हैं, लेकिन आज भी इन राष्ट्रपतियों की मालिका में अब्राहम लिंकन का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। क्या थे अब्राहम लिंकन? He was the son of a cobbler, एक सामान्य परिवार में जन्मा हुआ यह छोटा सा बच्चा, लेकिन मन में एक इच्छा उसके जागृत हुई। उसके मन में एक विचार जागृत हुआ कि मुझे अपने देश का प्रेसिडेंट बनना है, मुझे राष्ट्रपति बनना है। अब राष्ट्रपति बनने की उनकी इच्छा जागृत हुई, यह विचार। अब उन्होंने अपना सारा ही ध्यान उस एक विचार पर केंद्रित कर दिया। जीवन में कितनी कठिनाइयां उन्होंने झेली और जीवन में कितने बार वे असफल हुए, ये तो उनके जीवन को जो ठीक से पढ़ेगा वह जानेगा। बार बार संघर्ष करते हुए हताशा के समीप आकर के वे पहुंचे थे। 2 बार उनका 17 बार वे बीमार हुए, 2 बार उनके बिजनेस का नीलाम हो गया, उनकी प्रिय पत्नी का देहावसान हो गया, लेकिन उन्होंने उस विचार को त्यागा नहीं कि मुझे राष्ट्रपति बनना है, मुझे राष्ट्रपति बनना है। एक विचार, द वन थॉट ही टुक। और एक दिन ऐसा आया कि वो राष्ट्रपति पद की कुर्सी के ऊपर जाकर के विराजमान हो गए, क्योंकि उन्होंने इस विचार को छोड़ा नहीं, उस विचार पर अपने मन को एकाग्र किया। यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है कि अभी हमने देखा कि हमारे रेलवे स्टेशन के ऊपर दौड़ने वाली भीड़, इधर से उधर करने वाली भीड़, और एक मिलिट्री की टुकड़ी जा रही है, उसमें चाहे उससे कम लोग होंगे, रेलवे स्टेशन पर भीड़ ज्यादा होगी, लेकिन छोटी सी टुकड़ी मिलिट्री की जा रही है। वो एक दिशा में जाते हैं, एक समान चलते हैं, और उनके सबके मन में एक ही लक्ष्य होता है। यही बात हमें अपने जीवन में करनी है। हमारे दिमाग में आने वाले विचार केवल आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, दिन भर में पता नहीं कितने प्रकार के विचार आते जाते। हमारा मस्तक केवल धर्मशाला हो गया, हमारा मस्तक केवल ब्यूटी स्टेशन हो गया, हमारा मस्तक उससे भी मछली मार्केट ही हो गया, ऐसा ही समझो। दिन भर ये विचार आते जाते हैं। हमारा थिंकिंग डायरेक्टेड होना चाहिए। एक विषय की ओर एकाग्र होकर के हम देखें, एक विचार के ऊपर केंद्रित होना सीखें, तो अपने आप सारी शक्तियां उधर लग जाती है। सारे महापुरुषों के जीवन में हम लोगों को यह दिखता है। और जैसे ही एक विशेष बात है, जैसे ही आप इस प्रकार के किसी एक विचार को लेकर के चलते हैं, तो सारी प्रकृति आपकी सहायता करने के लिए लालायित हो जाती है। प्रकृति पहले परीक्षा लेती है, लेकिन यह प्रकृति आपकी सहायता करने के लिए लालायित हो जाती है। द नेचर हेल्प्स यू। अपने आप
लेकिन आपका वो विचार अत्यंत सुदृढ़ होना चाहिए। विचार की शक्ति कितनी है। भगवती मीराबाई की ओर जरा देखिए। भगवती मीराबाई के जीवन में एक ही विचार हम लोगों को दिखता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अब उस एक विचार को लेकर के मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है, भगवान गिरधर गोपाल मेरा अच्छा ही करेंगे। अब इस भावना को लेकर के वो चल रही है, इस भावना को लेकर के रात दिन वो उसी में डूबी हुई है। इसका परिणाम क्या हुआ? उनके सामने जहर का प्याला भेजा गया। मन की शक्ति को पहचानिए। जहर के प्याले की ओर देख करके भी मीराबाई के मन में जब ये विचार आया कि ये तो भगवान का चरणामृत है, उन्होंने उसको उठा करके पी लिया। दैट कुड नॉट अफेक्ट हर बॉडी। उनको चरणामृत जैसा ही वो लगा, क्योंकि ये विचार उनके अंतःकरण में सुदृढ़ था। आवर थॉट्स अफेक्ट्स द होल एटमॉस्फियर। ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बात हमारे जीवन में इसलिए नहीं आती है कि हम किसी भी एक विचार के ऊपर स्थिर नहीं है। हम लोगों को एक विचार पकड़ करके रखना, उसके ऊपर स्थिर रहना, उसमें पूरी शक्ति को झोंक देना, उसमें पूरी श्रद्धा रखना, चाहे सूरज या चंद्रमा इधर के उधर हो जाए, मैं इस विचार से हिलूंगा नहीं। इतनी श्रद्धा हमारे जीवन में अंतःकरण में आ जाए तो हम आसपास के वातावरण को अवश्य में वो बदल सकते हैं, जो मीराबाई ने बदल करके दिखाया। हमारे शास्त्रकारों ने कहा, विषमप्यमृतम तदा भवे। जहर भी अमृत हो जाता है। और दूसरी एक बात, हमारा विचार यदि नेगेटिव हो गया तो क्या होगा? मनोवैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। एक व्यक्ति को फांसी की सजा हो गई थी। फांसी की सजा निश्चित हो गई थी, उसको फांसी देनी थी। मनोवैज्ञानिकों को एक प्रयोग करना था। उन्होंने विचार किया, अनुमति ली न्यायालय से कि हमारे प्रयोग के लिए इसकी आवश्यकता है। और प्रयोग क्या किया? जिसको फांसी देनी है उसको फांस पर लटकाया नहीं। उसे यह कहा गया कि आपको मौत की सजा देनी है, लेकिन वो इंजेक्शन देकर के देनी है। फांसी के फंदे पर आपको नहीं चढ़ाना है। आपको कुर्सी में हम बैठाएंगे, आपको एक इंजेक्शन देंगे और आपकी मौत हो जाएगी। प्रयोग करना था वैज्ञानिकों को। अब उस व्यक्ति के मन में यह पक्का विचार हो गया कि अब तो मुझे मरना ही है, अब तो मुझे मरना ही है। डिस्टिल्ड वाटर का इंजेक्शन दिया और वो व्यक्ति मर गया। इंजेक्शन था डिस्टिल्ड वाटर का, लेकिन भावना उसकी पक्की हो गई कि अब मुझे मरना ही है, अब मुझे मरना ही है। यदि आप एक भावना पक्की रखेंगे कि मुझे जीना है, तो संसार की कोई शक्ति आपको मार नहीं सकती। और यदि आप ये भावना करेंगे कि अब तो क्या है, अब तो हताश ही हो गया हूं, अब तो मरना है, तो कोई बचा भी नहीं सकेगा। और इसलिए वेदों में एक मंत्र आया है, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं कभी पराभूत नहीं होऊंगा। यदि हम अपने मन को इस एक विचार के ऊपर केंद्रित कर देते हैं, हम जीवन में कहीं पर भी पराभूत नहीं होंगे। हमारे विचार हमारी परिस्थितियों को बदलते हैं, लेकिन इस प्रकार से परिस्थितियों को हमारे विचार बदल दें, इतनी क्षमता उनमें जागृत होने के लिए मित्रों कुछ कुछ बातों की आवश्यकता है। ऐसे केवल सुनकर के ये काम नहीं होगा, इसको अपने जीवन में साधना पड़ेगा। और इसको जीवन में साधने के लिए हमारे एक सादी अपनी हनुमान चालीसा है ना, हनुमान चालीसा में एक बात कही गई, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन क्रम वचन, उसमें कहा है मन क्रम और वचन। एक है मन, क्रम का अर्थ है कर्म, और तीसरी बात है वचन। एक विचार, एक पॉजिटिव विचार, एक अच्छा विचार मैं मन में लाऊं। समझ लो, मुझे सबसे बड़ा विद्वान बनना है, यही विचार लाऊं। आवश्यक नहीं कि सबको विवेकानंद बनना है या शिवाजी महाराज बनना है। आप ऐसा विचार कर लीजिए कि मुझे सबसे अच्छा इंजीनियर बनना है, सबसे अच्छा डॉक्टर बनना है, मुझे एक अच्छा वकील बनना है, मुझे एक अच्छा नेता बनना है, मुझे एक अच्छा व्यापारी बनना है। जो कुछ भी आपके जीवन का लक्ष्य होगा, उस लक्ष्य के अनुसार यदि आप उस विचार को अपने मध्य में लाएंगे और अपने मन को रोज उस विचार से भरेंगे कुछ समय के लिए, विचार केवल एक आध बार आया और चला गया, वो परिणाम नहीं करता है।
उस विचार को हमारे भीतर दोहराना पड़ता है, बार बार हमारे कॉन्शियस माइंड में सबकॉन्शियस माइंड तक वो पहुंचने तक उसको दोहराना पड़ता है। और यही तो हमारी मंत्र साधना है। और इसीलिए हमारे यहाँ पर मंत्र कहे जाते थे। और यदि कोई इस प्रकार का विचार अपने मन में, मंत्र क्या होता है? मंत्र भी एक विचार ही है, मंत्र भी एक वृत्ति का नाम है। मैं उस वृत्ति के साथ, उस विचार के साथ अपने मन को जोड़ लेता हूं और पूरी श्रद्धा के साथ जोड़ लेता हूं और उसको बार बार दोहराता हूं, तो अपने आप वो विचार मेरे अंतर्मन में जाता है। यदि किसी भी विचार को हमें अपने जीवन में साकार करके देखना है तो वह हमारे अंतर्मन में पहुंचना चाहिए, केवल बाहर का विचार नहीं, वो हमारे अंतरंग में पहुंचा हुआ विचार होना चाहिए। और इसलिए आजकल की मैनेजमेंट की पुस्तकों में एक मिशन स्टेटमेंट लिखते हैं, मिशन स्टेटमेंट, मुझे ये करना है, और कहते हैं कि रोज उसको पढ़ो, रोज उसको पढ़ो, रोज उसको पढ़ो। अरे सच्ची बात है, वो जो लिखते हैं वो गलत बात नहीं है, लेकिन ये मूल बात हमारे देश की अध्यात्म विद्या की बात है। हमारे शास्त्रज्ञों ने यही कहा कि आपको शक्ति चाहिए, आपको आत्मविश्वास चाहिए, आप हनुमान जी का चिंतन करो। जो हनुमान जी की आराधना करेगा, हनुमान जी का चिंतन करेगा, उसकी शक्ति का संवर्धन होगा। क्योंकि हनुमान जी शक्ति के, बुद्धि के, निर्भयत्व के, अरोगता के साकार रूप है। इसलिए हमारी उपासना शास्त्र में कहा गया, बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्स्फुरत्वंच हनुमत स्मरणात् भवे। हनुमान जी का स्मरण करते ही ये सारे गुण आप में संक्रमित होने लग जाते हैं। आपका बल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी बुद्धि बढ़ती है, आपका आरोग्य ठीक होता है और आप चपल बन जाते हैं। हनुमान जी में सारे गुण हैं, एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल दीज गुड थॉट्स। और इसलिए एक एक विचार को अलग अलग इम्बाइब करने के बजाय हम लोग जब हनुमान जी को ही अपने अंतःकरण में पधराते हैं, उनका चिंतन करते हैं, तो अपने आप उस विचार पर हमारा मन स्थिर होने के कारण हमारे जीवन में वे सारे गुण संक्रमित होने लग जाते हैं, हमारे जीवन में वे प्रस्फुटित होने लग जाते हैं। और इसीलिए आप ध्यान रखेंगे, भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश किया, ये तो सब लोग जानते हैं। लोगों को एक बात और जाननी चाहिए, जब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार होकर के चल रहा था, भगवान ने कहा दुर्गा का स्तोत्र पढ़ो। दुर्गा का स्तोत्र काय को पढ़ो? भगवान ने कहा देखो अर्जुन, जिस समय जो काम करना होता है उस देवता को याद करना होता है। युद्ध की देवता दुर्गा है, दुर्गा को याद किए बिना तुम युद्ध को जीत नहीं पाओगे। इसलिए यदि तुम प्रतिकार करना चाहते हो, उत्साह के साथ खड़े रहना चाहते हो, डट करके सामना करना चाहते हो, दुर्गा को याद करो। भगवान श्री, ये महाभारत की बात है, ये काल्पनिक बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दुर्गा कवच पढ़ने के लिए कहा, दुर्गा स्तोत्र पढ़ने के लिए कहा। अरे भगवान श्री राम जब युद्ध के लिए अंतिम दिन निकलने वाले थे, गलती हो गई, अगस्त्य मुनि उनके सामने खड़े हो गए और कहा देखो श्री राम, सूर्य का स्तोत्र पढ़ करके जाओ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो। और भगवान वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि भगवान श्री राम ने बैठ करके आदित्य हृदय का पाठ 3 बार किया। अगस्त्य मुनि ने कहा आज पापी रावण तुमसे मारा जाएगा। यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन थॉट। जिस समय जिस प्रकार का कार्य हमारे सामने है, उस समय उसी प्रकार के विचार हमारे मन में निरंतर आकर के और बाहर की स्थिति को बदल दे, यह सामर्थ्य खड़ा करना हो, तो उस देवता की आराधना, ऐसे शब्दों का प्रयोग हमारे ऋषियों ने किया। अब ये उस देवता की आराधना ऐसा जो कहा जाता है ना, यह दे आर थॉट फॉर्म्स। हनुमान जी इज ए थॉट फॉर्म, दुर्गा जी इज ए थॉट फॉर्म। हम लक्ष्मी की आराधना करना हम चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी जी आवे, हम खूब संपत्ति प्राप्त करें। तो हमारे ऋषियों ने कहा कोई बात नहीं, बैठो, लक्ष्मी जी का विचार करो,
और कैसा विचार करो, हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण ऋतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो मां। अरे आगे सोना, पीछे सोना, चारों ओर हाथी चल रहे हैं, घोड़े चल रहे हैं, चारों ओर से बड़ा सुखद वातावरण है, ऐश्वर्य का वातावरण है। यू मस्ट थिंक ऑफ प्लेंटी, प्रॉस्पेरिटी। जब आप प्लेंटी का, प्रॉस्पेरिटी का विचार करेंगे तो अपने आप श्रीमंत बनते जाएंगे। आपने नेपोलियन हिल का थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ा? सीधी बात उसमें यही कही है कि आप समृद्धि का विचार करो। आज चाहे आप जितने गरीब हो, जितने भी दरिद्री हो, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आप एक कल्पना करना आरंभ कर दीजिए, विजुअलाइज, उनको ये लोग मॉडर्न साइकोलॉजी में कहते हैं विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज करना आरंभ के। अरे ये सारे नए नए शब्द है, बेकार के शब्द है। हमारा शब्द है ध्यान। मैं इन शब्दों का अनादर नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपका ध्यान भारतीय परंपरा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे भारतीय ऋषियों ने कहा ध्यान करो, धारणा करो। कैसी धारणा करो? आप धारणा करो कि आप समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। आप धारणा करो कि आपका बहुत सुंदर बंगला है। आप चाहे कुटिया में रहते होंगे, चाहे 12x15 की रूम में रहते होंगे, मुंबई की भाषा में बोलना तो चाल में रहते होंगे, लेकिन आप धारणा तो ऐसी करो कि आपका एक बहुत सुंदर बंगला है, आपके यहाँ पर बड़े नौकर चाकर हैं, आपके बंगले के सामने गाड़ियां खड़ी हैं, और आप इस प्रकार। अब प्राचीन काल में लक्ष्मी जी का चिंतन करना तो हाथी घोड़ों का, सोना चांदी का चिंतन करना होता था। आजकल कार बंगले का चिंतन करना होगा। अब ये करते रहेंगे, if you do it for some months, you will see the things are changing. ये आपके मन की शक्ति है। आपका मन आपके वातावरण को निर्माण करता है। आपको वाक शक्ति को बढ़ाना है, बुद्धि शक्ति को बढ़ाना है, सरस्वती का चिंतन करो। ये सरस्वती है, लक्ष्मी है, दुर्गा है, हनुमान जी है, गणेश जी है। ये सारे दीज आर ऑल थॉट फॉर्म्स। मैं थॉट फॉर्म्स आपके भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। मैं तो यही कहता हूं कि ये देवता है, क्योंकि थॉट फॉर्म्स कहकर के आप श्रद्धा नहीं रख पाएंगे। देवता कहते ही आप श्रद्धा रखेंगे, और ये श्रद्धा जिसके मन में वास्तव में सुदृढ़ होगी, उसको उस श्रद्धा का लाभ अवश्य में होगा। भगवान भगवद गीता में भी यही कहते हैं, श्रद्धा मयोयम पुरुषः यो यच्छ्रद्धा स एव सः। जिसकी श्रद्धा जिस प्रकार की सुदृढ़ होगी वो ऐसा बनकर के ही रहेगा। लक्ष्मी जी में आपकी श्रद्धा है, आप 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, चाहे 3-4 वर्ष में, लेकिन संपन्न बनकर के ही रहेंगे मित्रों। सरस्वती में आपकी श्रद्धा है, आप विद्वान बनकर के रहेंगे। दुर्गा में आपकी श्रद्धा है, आपके सारे रोग नष्ट होकर के रहेंगे। हनुमान जी में आपकी श्रद्धा है, आप सफल होकर के रहेंगे। ये सारे विचार है, ये सारी उपासना परंपरा हमारी विचारों की है। अब यह करने के लिए 1-2 बातें और करनी होती है। जब इस प्रकार की उपासना करनी है, मैंने पहले शब्द का प्रयोग किया था मिशन स्टेटमेंट, फिर मैं आ गया उपासना पर, क्योंकि जिसको आप मिशन स्टेटमेंट कहते हैं उसी को हम अच्छे शब्दों में मंत्र कहते हैं। वह मंत्र हमारे जीवन का आलंबन बन जाए तो अपने आप हमारा जीवन अंदर से परिवर्तित होने लगता है। लेकिन उसके साथ साथ पुनः आकृष्ट करता हूं ध्यान, मन क्रम वचन ध्यान। जो मन क्रम, क्रम का अर्थ है कर्म। जैसा मेरा अंतःकरण का विचार है उसी प्रकार का मुझे कर्म भी करना चाहिए। मैं हनुमान जी की भक्ति करूंगा और श्रृंगारिक गीत गाते रहूंगा तो वो कर्म ठीक नहीं हुआ। एक बार हनुमान चालीसा बोल लिए और दिन भर ऐसे फालतू के पिक्चर देखते बैठे, ये हनुमान जी की आराधना नहीं, ये उपासना नहीं। इसलिए मन क्रम वचन, हमारा मन, हमारे कर्म और हमारा वचन। यू मस्ट टॉक ऑफ हिम। जो भी आपका विचार होगा, आपका विचार क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी आपका विचार होगा, मुझे एक महान इंजीनियर बनना है, मुझे एक महान प्रधानमंत्री बनना है, मुझे एक महान डॉक्टर बनना है, मुझे एक महान सेनानी बनना है, जो कुछ भी होगा, आपका विचार जैसा होगा उस विचार के अनुकूल वातावरण आपको आसपास निर्माण करना पड़ेगा। यदि शूरवीर बनना है तो राधा कृष्ण के गीत गा करके कोई शूरवीर बनने वाला नहीं, ध्यान रखना। वो हनुमान जी के गीत गा करके बनेगा, श्रृंगार के गीत गा करके नहीं बनेगा। यदि आपको
सेवामय जीवन जीना है तो हनुमान जी का चिंतन करना पड़ेगा। हम जिस प्रकार का चिंतन कर, उस प्रकार का आसपास का वातावरण बनाना पड़ेगा। यदि मैं बहुत बड़ा पहलवान बनना चाहता हूं, कल्पना करो, बॉक्सर बनना चाहता हूं और रात दिन श्रृंगारिक फिल्में देख रहा हूं, मैं कभी भी बॉक्सर नहीं बन सकूंगा। मुझे मेरे आसपास का वातावरण भी उस प्रकार का निर्माण कर, मन क्रम, ये कर्म, मेरे कर्म भी उसके अनुकूल होने, मेरा विचार जैसा होगा उसके अनुकूल मुझे अपने आसपास के कर्म भी करने चाहिए, वातावरण भी बनाना चाहिए, और महत्व की बात, उसी की बात मुझे करनी चाहिए। आई मस्ट टॉक ऑफ इट। रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, एंड डिस्कशन अ रेडी मैन। आप जब बल की बात करेंगे तो आप बलवान होते जाएंगे, आप वित्त की बात करेंगे तो वित्तवान होते जाएंगे। आपका जीवन कैसे बनेगा, ये आपके मुख में गाने किस प्रकार के हैं और आप किसके साथ रोज वार्तालाप करते हैं, इससे निश्चित हो जाएगा। इसके लिए आप बचना पड़ेगा कुछ दो बातों से। यदि वास्तव में हम अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, दो बातों से बचना पड़ेगा। पहली बात, आलस्य से बचना चाहिए। आलसी आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। फिर उसके मन में आने वाले विचार वो शेख चिल्ली के विचार होंगे। वो विचार विचार नहीं, वो आया हुआ, देखो, केवल आया हुआ विचार एक दूसरी बात है और मेरे मन में विकसित एक मेरी इच्छा शक्ति के द्वारा लाया गया विचार एक दूसरी बात है। शेख चिल्ली के मन में भी ऐसा ही कुछ विचार आया, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ऐसा विचार करने वाले तो सब लोग हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। विचार एक होना चाहिए, विचार एक ही क्षेत्र का होना चाहिए, उसके ऊपर मेरा चित्त एकाग्र होना चाहिए, और वो एकाग्र चित्त करना हो तो मुझे रोज थोड़ा ध्यानाभ्यास भी करना चाहिए। मन को किसी भी बात पर एकाग्र करने के लिए हमारे मन को तरल बनाना होता है। उस मन को तरल बनाने के लिए प्राणायाम भी बड़ा उपयोगी है। रोज मैं अपने आसन पर बैठ करके, चाहे कुर्सी पर बैठ करके भी क्यों ना हो, मेरे लक्ष्य के ऊपर अपने मन को केंद्रित करता हूं क्या, उस विचार पर अपने मन को केंद्रित करता हूं क्या, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपका विचार कुछ भी है, चाहे मैं आपको बतला दो, मेरा विचार है कि मुझे बहुत बड़ा अच्छा एक्टर बनना है या एक्ट्रेस बनना है, नो प्रॉब्लम। जो कुछ भी आपको बनना है, जैसा आपको बनना है उसी प्रकार का आपका चिंतन, उसी प्रकार का आसपास का वातावरण और उसी प्रकार का रीडिंग और उसी प्रकार का डिस्कशन, तो आपके पूरे दिन भर में वही विचार प्रिडोमिनेंट रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। संसार के जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सबके जीवन में आप इन बातों को देखेंगे। और आसन पर बैठ करके जब आप ऑटो सजेशन का उपयोग करेंगे, जिसको आजकल साइकोलॉजी की भाषा में सेल्फ हिप्नोटिज्म बोलते हैं, सेल्फ हिप्नोसिस बोलते हैं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, इस प्रकार का स्वयं के ऊपर हिप्नोसिस करने वाला अपने आप उसकी बुद्धि जागृत होने लग जाती है। मैं श्रीमंत हूं, मैं संपन्न होकर के रहूंगा, मैं संपन्न बंदा बन रहा हूं, रोज रोज मेरे पास लक्ष्मी जी आ रही है, इस प्रकार का सेल्फ हिप्नोसिस, स्वयं सूचन, और उसके साथ साथ विजुअलाइजेशन, मतलब ध्यान, ये कठिन शब्दों में मत जाइए। यदि हम करते रहेंगे, अपने आप विश्व की सारी शक्तियां उसके लिए आपका सहयोग करेगी। इसके लिए बचना पड़ता है एक बात से, पहले आलस्य मैंने बताया, जो आलस्य में रहेगा वो तो किसी भी विचार को अपने जीवन में साकार कर ही नहीं सकता है। दूसरी बात, कुसंगति। कुसंग जीवन का सबसे बड़ा नाशक शत्रु है। और कुसंग किसे कहते हैं? जो भी आपके लक्ष्य से आपको रोधित करता है वो आपके लिए कुसंग है। आपका लक्ष्य है
मुझे परमात्मा की प्राप्ति की साधना करनी है। कुसंगति में पड़ने वाला ये सब कभी नहीं कर सकता। आपका लक्ष्य है मुझे महान विद्वान बनना है। यदि आप कुसंगति में पढ़ करके मित्रों के साथ चैट करने में, इधर उधर की बातचीत करने में समय गंवाते रहेंगे, आप ये सब नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अपने मन को बहुत सावधान रख करके एकाग्र करने की आवश्यकता होती है। विषय हमारा कुछ भी है, उसके ऊपर मेरा मन एकाग्र हो जाए, और वो मन एकाग्र होने से फिसलता है, क्योंकि हम अनेक बार कुसंगति में अनेक विषयों की चर्चा कर लेते हैं, अनेक बातें देख लेते हैं। आलस्य और कुसंगति ये जैसे हमारे शत्रु हैं, उसी प्रकार हमारे दो मित्र भी है। एक स्वाध्याय है। जो भी आपका विषय होगा, आपको क्या बनना है आप अपना सोचिए, लेकिन आपका जो विषय होगा उस विषय के बारे में आपको सब कुछ पढ़ लेना चाहिए। जितना उपलब्ध है वो पढ़ना, पागल की तरह उसके पीछे पढ़ना, और उसके लिए अपने ग्रंथों से मैत्री करना। सदग्रंथों जैसा कोई मित्र नहीं होता है। मैं नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे विथ whom I converse day by day। सदग्रंथ सर्वोत्तम मित्र होते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने जीवन भर का अनुभव सदग्रंथों अपने ग्रंथों में दिया हुआ होता है। मैं जब कभी चाहूं एक पुस्तक निकाल लेता हूं मेरी अलमारी से, रात में 2 बजे भी स्वामी विवेकानंद के साथ मानो मैं बातचीत करने लग जाता हूं। मेरे समय के अनुसार मैं करता हूं सदग्रंथों का चिंतन, और वो आपके विषय के सदग्रंथों का चिंतन बहुत आवश्यक बात है, पहली बात। और दूसरी बात, आत्मश्रद्धा। यह आत्मश्रद्धा इतनी महत्वपूर्ण है, विश्वास कीजिएगा कि आप वो बन करके रहेंगे। आपने जीवन में क्या सपना निश्चित किया है वो आप अपना जाने, क्या विचार निश्चित किया है आप अपना जाने, लेकिन उस विचार के ऊपर आपकी स्वयं की श्रद्धा है क्या, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और थॉट्स बिकम थिंग्स। आज जो मेरे मन के विचार है वही आगे जाकर के मेरे जीवन में थिंग्स बनकर के सामने खड़े होने वाले हैं। इसको ध्यान रखना चाहिए। यम यम निश्चय महादत्ते संवित सुदृढ़ निश्चया। मेरी चेतना अपने आप मेरे विचार का परिपोष करेगी और मुझे उस दिशा में आगे आगे बढ़ाती रहेगी। यह तब होगा जब निश्चित रूप से आपको क्या बनना है यह आपका एकदम स्पेसिफिक होगा। आपका विचार पक्का होना चाहिए, मुझे यह बनना है, इस प्रकार से मुझे आगे बढ़ना है। एग्जैक्ट इंटेंशन एंड टोटल अटेंशन, दैट्स इट। दो ही बातें आवश्यक है। विश्व के किसी भी महापुरुष के जीवन चरित्र को पढ़ करके आपको ये दो ही बातें मिलेंगी कि उनका इंटेंशन एग्जैक्ट था, उनका विचार पक्का था कि मुझे यह करना है, और टोटल अटेंशन, उन्होंने पूरी शक्तियों को उस एक काम में लगा दिया, उन्होंने अपनी शक्तियों को बिखरने नहीं दिया, और आत्मश्रद्धा से विश्वास रखा कि यस आई एम गोइंग टू अचीव इट। हम अनेक बार इस प्रकार की बात भी करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम लोगों के भीतर ही श्रद्धा नहीं है। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं। मैंने एक कहानी पढ़ी थी बचपन में, कल्याण में अकाल का समय था और लोगों ने सोचा कि मंदिर में इकट्ठे होकर के प्रार्थना करेंगे तो बरसात होगी।
तो लोग मंदिर में इकट्ठे हुए। अब सब लोग मंदिर में प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हुए, उसमें एक छोटा बच्चा भी था, वो छाता लेकर के आया था। तो सब बच्चे, सब बड़े बड़े उसकी ओर देख करके हंसने लगे कि अरे छाता काहे को लाए हो। उसने कहा प्रार्थना करने के बाद बरसात होने वाली है ना। उसको विश्वास था कि प्रार्थना के बाद बरसात होने वाली है, बड़ों को विश्वास नहीं था। उनको लगा था प्रार्थना इज फॉर्मेलिटी। हम लोग अनेक बार इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। यू विल बिलीव दैट यू आर गोइंग टू सक्सीड। जब इस प्रकार का आपके भीतर एक आत्मविश्वास जगता है, आत्मश्रद्धा होती है कि ये होने वाला है, उसमें 1 इंच का भी, 1% का भी आपको डाउट नहीं होगा, तो आप जो सोचेंगे वही होकर के रहेगा। भगवत गीताकार ने बड़ी सुंदर शब्दों में कहा, संशयात्मा विनश्यति। हमारा नाश कौन करता है? हमारे भीतर जगने वाला संशय करता है। भाई पूजा तो कर रहा हूं, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, लेकिन कर तो रहा हूं। हम ढोते हैं। शबरी ने ढोया नहीं। शबरी को विश्वास था कि एक न एक दिन राम जी आएंगे और राम जी आकर के रहे। शबरी ने कोई टेलीफोन नहीं किया था। शबरी ने राम जी को देखा भी नहीं था। गुरुजी ने कह दिया कि राम जी आएंगे। शबरी को विश्वास था राम जी आएंगे। पूरे जीवन भर शबरी ने यह विश्वास पाला। आपको पता होना चाहिए कि भगवान श्री राम के दर्शन के पश्चात शबरी ने उन्हीं के सामने अपना शरीर त्यागा है। इट वॉज द लास्ट डे ऑफ शबरी। बट सियर फेथ, किसी भी विचार में हमारा इतना पक्का विश्वास हो तो इस संसार में प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्काई इज द लिमिट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्रणाम स्वामी जी। मुझे लगता है कि हर एक वाक्य जो आपने कहा है वो हमें अपने सामने लगा लेने लायक है, और रोज हम उस पे ही ध्यान केंद्रित कर लें। तो जैसे आपने कहा कि विचार जो अंदर से उत्पन्न होता है इच्छा शक्ति से, शायद हम उस स्थिति पर पहुंच जाएंगे। आपने इतने सारे इसमें अनमोल रत्न दिए हैं। बहुत शॉर्ट में अगर मैं कहूँ कि मुझे क्या सबसे ज्यादा छुआ है, वो है कि इनमें हजारों विचार आते रहते हैं, किंतु जो विचार अंदर की इच्छा शक्ति से जागृत होता है और फिर बाद में हमारे जो बाकी 2 शक्तियां आपने बताई हैं, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, उससे जब हम उस विचार का पोषण करते हैं तब जरूर जो हमने सोचा है वो फलीभूत होगा। मैं इस बात को मान के अब आगे चलूंगी कि हमें कहीं संशय नहीं आने देना है। हम सभी, मेरे मित्र, शिक्षक मित्र जितने भी यहाँ पर हैं, हम सभी और दूसरी चीज जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे स्वामी जी ने कहा कि मिशन जो होता है, मिशन स्टेटमेंट, वो एक मंत्र की तरह है, और उस मंत्र को ही बार बार बोल के एक अफर्मेशन की तरह हम अंदर ठान लें, तो हमारे स्कूल का, हमारे विद्यालय का और एक शिक्षक बनने का भी अपना कुछ एक मिशन है कि हम किस तरह के छात्र इस विश्व को दें। अगर वो हमारा मिशन हमारे लिए मंत्र बन जाए तो हमें ज्यादा चिंता भी नहीं करनी है। अगर हमारा इंटेंशन अच्छा है, प्योर है और एग्जैक्ट है, हम क्लियर है हमें करना क्या है, और पूरी अटेंशन के साथ अगर हम वो करेंगे तो हम अचीव भी कर लेंगे। व्हाट आवर माइंड कैन कंसीव इट कैन अचीव। इतने अच्छे अच्छे महान विभूतियों के उदाहरण द्वारा हमें स्वामी जी ने समझाया कि वो ये इसीलिए कर पाए क्योंकि उनके इंटेंशन में एकदम क्लैरिटी थी और उनकी अटेंशन उसमें पूरी तरह फोकस्ड थी, और ये हुआ तो जरूर फल वही होगा जैसा आप चाहते हैं। खैर, फल की इच्छा के लिए हम सारे कर्म नहीं करते, हम उस पूरे प्रोसेस को जीना चाहते हैं, उसमें हमें आनंद ढूंढना होता है, आनंद उसके अंदर होता है। नहीं मैडम, मैं थोड़ा बीच में बोलता हूँ। जी स्वामी जी। फल की इच्छा का त्याग मत कीजिए, वो दूसरों के लिए है जी। अभी तो अच्छा फल प्राप्त करने के लिए ही कर्म कीजिए। जरूर। तो हम अपना फल को भी जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि किसी तरह का इंसेंटिव, जैसे स्वामी जी ने कहा, गीता के सब श्लोक सब लोगों के लिए नहीं है। जी जी जी। यू ट्राई टू अचीव इट, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर क्लैरिफाइंग दिस टू मी। हर श्लोक हम पर लागू हो सके उसके लिए हम अलग अलग स्तरों पर हैं। तो आज तो हमें यही कोशिश करनी है कि हम निश्चित करें किस फल तक पहुंचना है और हम उसी रास्ते को बनाते जाएं आगे, अपनी इच्छा के साथ में, अपने विचारों के साथ में, कर्मों के साथ में, आसपास का एनवायरनमेंट वैसा बनाएं, अच्छी कंपनी रखें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे आपस में संवाद करें और प्रमाद और आलस्य से बचें। और जो भी स्वामी जी ने कहा कि आपकी सोच कुछ और है,
पर आपके कर्म किसी दूसरी विपरीत दिशा में है, तो हम अपने विचार, अपने थॉट्स को ही कंफ्यूज कर रहे हैं और उससे हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। स्वामी जी बहुत 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 धन्यवाद। मैं चाहती हूँ अगर किसी प्रतिभागी के यहाँ पर कुछ प्रश्न हो तो वे अपने आप को अनम्यूट कर सकें, अनम्यूट करें और पूछें कुछ सवाल अगर आपके हैं। सब निशंक है। अभी तो सब सिर्फ ये प्रशंसा कर रहे हैं कि उन्हें कितना कुछ सीखने को मिला है इस वक्तव्य से, और मुझे लगता है काफी समय भी लगेगा इसको अपने अंदर उतारने में, जीवन में लाने में। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ जी कि हमारे राम रत्ना के सारे अध्यापक ऐसे बन जाए कि सब जगह ये बात चले कि अध्यापकों को देखना हो तो राम रत्ना इंटरनेशनल में जाकर के देखें। इस प्रकार का भविष्य आप निर्माण करें। स्वामी जी धन्यवाद। मैं बापू जी को भी धन्यवाद करती हूँ। हमारे मेंबर ऑफ मैनेजमेंट भी काफी यहाँ पर मौजूद हैं, श्री पवन बिंदल जी, रामनाथ अय्यर जी, उन सबको भी प्रणाम करती हूँ। गीता परिवार के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर आशु गोयल जी, उनका भी स्वागत और प्रणाम करती हूँ। और आप सभी में हर एक का नाम नहीं ले सकती, पर आप सभी की उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही आनंदवर्धक है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। रामनाथ जी आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे सर? सवाल नहीं पूछ रहा था, मैं बोल रहा था बहुत ही बढ़िया सेशन रहा जी। तो मैं जया जी से आपसे विनती कर रहा हूँ कि इसका रिकॉर्डिंग हमें बहुत जगह पे फैला देना चाहिए, बहुत ही बढ़िया है। इट शुड बी हर्ड बाय एवरी टीचर, एवरी इंडिविजुअल ऑफ हु इज लिविंग ऑन द अर्थ। तो अगर इसका रिकॉर्डिंग मिल जाए तो हम बहुत फैला देंगे इसको, बहुत ही बढ़िया रहा, वेरी वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव। धन्यवाद सर, हम जरूर ये करेंगे। जरूर जरूर, धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर आशु जी आप कुछ कहना चाहेंगे? स्वामी जी सामने है तो मैं कुछ कहूँ इसका। महाराज जी प्रश्न पूछना है तो एक पूछ लेता हूँ कि आपने कहा गीता का श्लोक सबके लिए सारे नहीं है, तो कैसे पता लगाएं कि हमारे लिए कौन सा है? जी हेलो, भगवत गीता का कौन सा श्लोक हमारे लिए है? ये देखो बात ऐसी है आशु जी, हमारे लिए कौन सा श्लोक किस स्टेज पर है ये अपनी स्टेज भी बदलती है। इसलिए जो श्लोक आज आपके लिए होगा वो अगले वर्ष नहीं भी हो सकता है। इसलिए पूरी भगवत गीता ये है एकाध केमिस्ट के दुकान के समान है, ध्यान रखना। आज आपको आज एक औषधि की आवश्यकता है, परसों अगले वर्ष दूसरी की आवश्यकता रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर के आरोग्य देने वाली स्वास्थ्य वर्धक इस प्रकार की केमिस्ट की दुकान जैसे होती है वैसे भगवत गीता है। इसलिए वो पूरी की पूरी हम लोगों के लिए है, लेकिन हर स्टेज पर सब लोगों के लिए वो नहीं होती है। स्वभाव की भिन्नता, योग्यता की भिन्नता, लक्ष्य की भिन्नता, अवस्था, अपने वय की भिन्नता, इनको देख करके भगवत गीता के श्लोकों का चयन करना होता है। इसलिए अपने लिए कौन सा श्लोक है यही बताने की, जैसे औषधि कौन सी उपयोगी होगी ये देखने के लिए डॉक्टरों की आवश्यकता है, वैसे मेरे लिए कौन सा उपयोगी श्लोक होगा यह जानने के लिए गुरु की भी आवश्यकता होती है। बहुत बहुत इतना अच्छा प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद डॉक्टर आशु जी, बहुत ही खूबसूरत। और आपने जो उसकी एनालॉजी दी है केमिस्ट की शॉप से, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया। आप ही ऐसा हमें एग्जांपल दे सकते हैं। जय जी एक प्रश्न पूछ सकता हूँ क्या? जी सर प्लीज। स्वामी जी प्रणाम। आपका आज जो आपने इतनी सारी बहुत बहुत प्रेरणा स्रोत जैसी बातें बताई, पर एक छोटा सा प्रश्न थोड़ा पर्सनल है कि जैसे हम जो सोचते हैं हम बन जाते हैं, और आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हैं और भी बड़े बड़े लोगों का आपने उल्लेख किया, आप भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। तो आपसे ये समझना है कि आपको अपने लक्ष्य की प्रेरणा कहाँ से मिली? जैसे हमारा जो आज का टॉपिक है कि भाई हम जो सोचते हैं हम बन जाते हैं, तो आज आप इतना काम कार्य कर पा रहे हैं देश के लिए, समाज के लिए, तो आपको उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट भी नहीं है। मेरे सामने सर्वदा 3 महापुरुष रहे हैं और जिनका उल्लेख मैं वैसे रोज भी करता हूँ। समर्थः शंकराचार्यः विवेकानंद एव च एतेषां स्मरणानि आविर्भवति पौरुषम, ये मेरा प्रिय श्लोक है। समर्थ रामदास स्वामी, भगवान आदि शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद, ये मेरे जीवन के आदर्श रहे। धन्यवाद।
और